जितने भी लोग नीचे कमेंट्स करते हैं तो मुझे लगता है कि सारे एक ही मीन्स भगवान के रूप हैं, मुझे लगता है मैंने जितना रीड किया। हल्का ही है, मेरा नहीं सही होता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगी। चैनल को अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं हूँ आपका दोस्त हाशिम और आज अपने जिस वीडियो पर एक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल हिंदू गॉड्स देख लेते हैं कौन से हैं और आपके साथ लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में जानिए 10 सबसे शक्तिशाली हिंदू देवताओं के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। आपको पहले ही बता दें कि बिना किसी भी दुर्विचार के हमने इस लिस्ट को बनाया है और हम सभी के बीच देवताओं की शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कौन है ऐसे ही इस है। सूची में नंबर 1 पर, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर के बारे में। यहाँ आप धार्मिक वस्तुएं जैसे कपड़े, किताबें और पूजा की सामग्री इत्यादि खरीद सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो गुड यार, ऑनलाइन स्टोर भी किसी भी सेट किया पूर्वग्रह हुआ को है। त्याग कर देखें 10 सबसे शक्तिशाली हिंदू देवता। इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे यमदेव की। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंशियम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सरन्यु के पुत्र हैं। शनिदेव के सौतेले भाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू धर्म के अलावा पारसी और जावा के धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। हमारी सूची में 9वें क्रमांक पर स्थान मिला है देवताओं के राजा इंद्र को। वेदों के अनुसार इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र बिजली, तूफान, बारिश और नदियों के स्वामी हैं। स्वर्ग पर इंद्र देव का राज है। इंद्र की सवारी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ ऐरावत हाथी है और उनका सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र है। महायोद्धा इंद्र ने वृत्र नामक दैत्य का अंत कर इस संसार में बारिश और धूप के रूप में हरियाली और खुशहाली लाई। बौद्ध धर्म में भी इंद्रदेव को शक्र के रूप में पूजा जाता है। अगला स्थान मिला है गौतम बुद्ध को। दर्शकों, आप में से कई लोग ये कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध थे, लेकिन वैष्णव मानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। यार ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये हिंदू को अर्थ तो नहीं है। के रूप में पूजा जाने लगा। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर कम चमत्कारी नहीं था। लेकिन महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा थी और इसीलिए हमारी सूची उनके बिना अधूरी रह जाती। अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। क्रिएटर उनके 4 मुख 4 अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्म को स्वयंभू यानी खुद से जना हुआ मानते हैं। वाणी के स्वामी, चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति में से एक हैं। कुछ पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई थी। हमारी सूची में अगले देवता है भगवान गणेश, गणपति और विनायक के नाम से भी प्रसिद्ध। ये तो हमने लाइक स्टार प्लस के ड्रामास में है ना काफी देखा है। हिंदू ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म में भी भगवान गणेश को मान्यता दी गई है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका मतलब है कि वो रास्ते में आने वाली हर अड़चन को दूर कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश को हिंदू पूजा में सबसे पहले पूजे जाने का प्रावधान है। क्रमांक 5 पर है हनुमान जी। रामायण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हनुमान जी रामायण में काफी इनका है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अंजना और केसरी पुत्र हनुमान को वायु पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव ने उनके जन्म में भूमिका निभाई थी। रामायण में हनुमान कई बार अपना आकार बदलते हैं, सूक्ष्म रूप से लेकर हिमालय पर्वत उठाने वाले, ये तो हमें स्टोरी पता है, करने वाले हनुमान के पास हिमालय पर्वत पूरा ही उठा रहे थे। अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ऐसा भंडार दिया है कि हनुमान जी को युद्ध में हराना असंभव है। अब दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं अपनी सूची में चौथे स्थान पर और हमारे सामने है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को स्वयं हरि या भगवान विष्णु का मानव अवतार माना जाता है। कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा रहा। कृष्ण अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में कभी एक शरारती ग्वाला रहे, कभी प्रेमी तो कभी साक्षात भगवान। नारायणास्त्र, परशु और सुदर्शन चक्र से संपन्न
भगवान और कृष्ण ने महाभारत बिना में कोई इनका शस्त्र बहुत बड़ा उठाए रोल था। महाभारत के महायुद्ध जो वो में पांडव जीते थे पांडवों को उनका, जीत दिलाई थी। पांडवों इसी को से जीत इस दिलाई थी ना। महायोद्धा की शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरे क्रमांक पर है लॉर्ड मर्यादा राम, पुरुषोत्तम भगवान राम। राम रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। रामचंद्र। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण। रामायण भगवान राम की कहानी पर ही आधारित है। ओके, कृष्ण के साथ हाँ साथ राम रामायण को भी से, भगवान हाँ विष्णु सही के है। सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता को देवी माता सीता। लक्ष्मी का अवतार माना गया है। ओ, लक्ष्मी। भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र ने सभी अस्त्र शस्त्रों से संपन्न किया था। भगवान राम काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और भी कई अस्त्रों शस्त्रों के स्वामी थे। उन्होंने लंका के शक्तिशाली असुर रावण, हाँ रावण को वानर रहा सेना की था। मदद से हराया था और ये उन्हें एक शक्तिशाली महायोद्धा बनाता है। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी सूची में दूसरे क्रमांक पर। विष्णु देव ने वैष्णव भगवान विष्णु को हरि का रूप या परमपिता परमेश्वर मानते हैं। भगवान विष्णु संसार का संचालन करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर पाप की अति होती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर बुरी शक्तियों का अंत कर देते हैं। उनकी शक्तियां असीम हैं, पर हमारी सूची में जो देवता सबसे पहले स्थान पर है, आप सभी समझ ही गए होंगे। त्रिमूर्ति के तीसरे देव भगवान शिव हिंदू देवताओं में सर्वप्रथम आते हैं। भगवान शिव धरती के नियोजित विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। विनाश और सृजन का यह क्रम लगातार चलता रहता है। हिंदू ग्रंथों में भगवान शिव को निराकार, असीमित ब्रह्म आत्मा माना गया है, जिससे पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। आदि योगी भगवान शिव ध्यान और कला के स्वामी हैं। अस्त्र शस्त्र वरदान में देने वाले भगवान शिव समस्त ज्ञान के स्वामी हैं और इसीलिए भगवान शिव ही हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन तो ये थी यार वीडियो, और बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, और मुझे